Hello, YouTube! Hello! This is my first live. I am super excited. अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल एकदम एडजस्टमेंट्स के बाद मैं लाइव आया। मुझे पता भी नहीं है कि YouTube पे लाइव कैसे जाते हैं। तो OBS मैं डाल रहा हूं, फिर कोई स्ट्रीम की कहीं से अपलोड करनी थी, बिट रेट चेंज करना था, हजार तरीके, हजार चीजें। But I'm glad that I am with you. So here's what we're going to do. अगले 1 घंटे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा on specifically how to earn money in your 20s. So आपके जो भी सवाल हो around personal finance, invest कहाँ करना है, किस तरीकों से इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है, करना भी चाहिए कि नहीं, पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करनी चाहिए, इंटर्नशिप्स कौन सी चूज करनी चाहिए, क्या कॉलेज में ध्यान देना भी चाहिए कि नहीं, कॉलेज कैसे फिगर आउट करना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो बजटिंग कैसी करनी चाहिए, एनीथिंग टू डू विद मनी इन योर 20s इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। तो प्लीज अपने सवाल जो हैं वो चैट में पूछना शुरू करिए, क्योंकि उसके थ्रू ही मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर कर पाऊंगा। ऑलराइट, लेट मी वेरी क्विकली शेयर अ फ्यू लिंक्स विद यू जो मैं आपके साथ एज अ स्टार्ट पहले शेयर करना चाहता हूं। फॉर यू टू बिगिन योर इन्वेस्टिंग जर्नी इन योर 20s, सबसे पहला जो आप वीडियो देखेंगे वो होगा मेरे चैनल पे ही, हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s। ये सबसे बेस वीडियो है। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड व्हाट ऑल इन्वेस्टिंग कैन बी अराउंड योर 20s। तो प्लीज इसको देखिएगा। उसके बाद मैंने बजटिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था ऑन व्हाट इज द 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। जब आप पैसे कमाना शुरू करेंगे तो कितने पैसे आपको अपनी ज़रूरतों में डालने चाहिए, कितने पैसे आपको अपनी इच्छाओं में डालने चाहिए, आपके डिज़ायर्स की तरफ डालने चाहिए, और कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। एंड देन फाइनली इज हाउ डू यू एक्चुअली मेक फाइनेंशियल गोल्स। अपनी ज़िंदगी में आपको फ़ोन खरीदना है, बंगला खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, बाहर वेकेशन करना है, रिटायरमेंट के भी पैसे चाहिए, बच्चों की भी एजुकेशन करवानी है, वो सब चीज़ें आप कैसे कवर कर सकते हैं, वो है इन द थर्ड वीडियो। तो प्लीज़ ये 3 वीडियोस शुरू से देखिएगा। First, on how to invest in your 20s. Second, on how to budget your money. And third, how to make financial goals. This will form the basis for your 20s investment approach या money approach in general. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, then 3 videos for my side as recommendation. Number 1, cold emailing. कैसे आप किसी ऐसे इंसान को जो आपको नहीं जानता है लेकिन आप उनको जानते हैं, इट कुड बी द रिक्रूटर, इट कुड बी अ स्टार्टअप फाउंडर, इट कुड बी अ मैनेजर, कोई भी, आप उनको कैसे एक ईमेल लिख सकते हैं एंड गेट देम टू रिएक्ट, वो मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। प्लीज चेक दैट। सेकंड, कॉर्पोरेट वर्सेस स्टार्टअप जॉब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आप काम शुरू करते हैं तो क्या आपको कॉर्पोरेट में काम करना चाहिए या स्टार्टअप्स में काम करना चाहिए, अंतर क्या है। क्योंकि मैं एक स्टार्टअप की दुनिया से आया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप ही मैं रेकमेंड करूंगा। कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत सारी खूबियां होती हैं, सो यू मेक दैट चॉइस फॉर योरसेल्फ। और फिर तीसरा वाज 5 ways टू मेक एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम। 5 थे या 10 थे, मैं भूल चुका हूं, लेकिन कुछ तो बिटवीन 5 and 10 ways ऑफ मेकिंग साइड इनकम एज अ स्टूडेंट। वो एक बहुत बढ़िया स्टार्ट है फॉर यू टू थिंक अबाउट योर मनी मेकिंग, नॉट मनी ग्रोइंग अप्रोच इन योर 20s. ऑलराइट, लेट्स गो विद द क्वेश्चंस एंड सी what all is there. All right, let me just make this big. Super. All right. How will you be? Sir, so many people are questioning questions. दिनेश, आपका सवाल तो मुझे दिख गया. How will you be able to filter? कोई फिल्टर का नहीं है दिनेश, जो मेरे को सवाल दिखते हुए चलेगा वैसे ही मैं देखता रहूंगा. So let me start asking. All right, Mohan, why only in finance, sir? Guide us in other things also. Mohan,
मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो मैं सिर्फ फाइनेंस ही कवर नहीं करता हूं, लेकिन इन योर 20s हाउ टू मैनेज योर मनी, हाउ टू अर्न मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, एंड मोस्ट पीपल डू नॉट लर्न दैट इन देयर 20s. दैट इज माई एम. सो वट एवर यू कैन, please learn this skill, whether through me. There are a lot of really good creators on YouTube जो यही सेम चीज कर रहे हैं. तन्मय भट्ट ये कर रहा है, अंजल कामरा ये कर रहा है, रचना रानडे ये कर रही है, LLA ये कर रहे हैं. तो बहुत सारे बहुत ही अच्छे experts better than me who are going through personal finance. प्लीज इसको देखिएगा. एंड देन देर आर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अदर क्रिएटर्स विच टच अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं भी करियर, एजुकेशन और स्टार्टअप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में बहुत बात करता हूं. एंड दैट्स समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो फिगर. ऑलराइट, शौर्य का सवाल. I'm 23. I have a job that pays well. Should I go all in on crypto? I can lock this money for the long term and wouldn't need it anytime soon. So, Shaurya, if you, and ये आपको दिल पे हाथ रख के करना पड़ेगा. If you know that you will not need this money for a really long time, and long time for me is at least 3 to 5 years. It is not 6 months या 9 months. अगर आप 3 से 5 साल तक जो भी पैसा डालते हैं, you can forget about it. Crypto is a good place to park your money. But don't put all of your money in crypto. That is not wise. I wouldn't recommend this. My personal suggestion, how you should think about your investment approach. जितना भी पैसा हो, चाहे वो 500 रुपए भी हो, and I'm going to write this in the chat. 50% should go in equity. That is the first thing. Then you put about 30% in gold or in mutual funds, and then about 20% in crypto. This should be the 3 things that you do. 50% in direct company stocks, about 30% in mutual funds, which are a balanced, whether equity or whether debt, or don't go for hybrid. Either go all in for equity mutual fund or go for all in debt mutual fund. अगर आप risk लेना चाहते हैं, you seem like a risk loving person, so I'd say equity mutual fund, and then put about 20% in crypto. That will be my recommendation. Don't put all your money in crypto. It's unnecessarily risky. All right, Pratik, I can invest 20,000 a month. Awesome. Should I invest the entire amount in mutual funds? Yes, Pratik, you can do that. Equity mutual funds will be the best thing for you. मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो जो भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं. डू नॉट टेक इट एज फाइनेंशियल एडवाइस. बट वेयर आई इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड इज Parag Parikh. He has, or that organization has, the best performing mutual funds. I really like their approach. They have different risk profiles. बहुत एग्रेसिव भी हैं रिस्क इक्विटी वाले, थोड़े से मिड रिस्क वाले भी हैं, लो रिस्क वाले भी हैं. सो यू कैन चूज व्हाटएवर यू वांट, बट इन जनरल पराग पारिक इज समथिंग दैट आई ट्रस्ट फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड हाउस, एंड यू कैन गो विद दैट. Srinivas, I'm an MBA in finance and pursuing FRM. Please suggest good companies to work with. Srinivas, you'll have to do that hard job, man. That is not something that I can recommend. Don't take anyone's recommendation for that. That is not the right thing to do. There are a lot of really good finance companies after an MBA. You can go for corporate finance, you can go for investment banking, you can go for retail finance, you can go for finance in startups, you can join data analytics companies. There are a lot of really good options for you. Please do not be the ones who are asking people ki bhai kya hai, kya nahi hai, and so on. Okay. Samay, in small cases, while rebalancing, do we have to pay the short-term capital gain tax since it is done quarterly? Yes, Samay. India mein short-term capital gain applies when you sell anything within the first year of buying. So if you've made any profit on that, that will incur short-term capital gain tax. जो भी आपका brokerage या demat account है, उसमें you will get all this activity already done. मैं Zerodha use करता हूँ, and there is a proper प्लान एंड एन अकाउंट की आपने इतना प्रॉफिट कमाया है इस क्वार्टर में, इस साल में, इस सो में, इतना आपका टोटल गेन रहा है, इसके ऊपर इतना टैक्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट्स समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल एट योर एंड. Shreyas, I learned from you and started my investing journey at 19. I'm so happy for you, Shreyas. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, श्रेयस, 27 साल पे शुरू करी थी. You are starting 19 years earlier, and just because of this 7-year heads up, 8-year heads up, you are going to sit on almost 50% more wealth than I will, even if we invested the same amount. It's brilliant.
I had a thought of buying a bike, but I gave up the thought and chose metro and understood the value of time and depth by saving more efficiently. Congratulations, man. I love it. I love you. I love you for what you have done. Absolutely brilliant. I want to brilliant. Kapil, I want to invest all my earnings in growing my own freelance business. Kapil, you know what? At times, this is the best investment you'll make. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूँ, मैं टाटा के शेयर खरीद लेता हूँ, मैं एशियन पेंट्स खरीद लेता हूँ, मैं एमआरएफ खरीद लेता हूँ. ये रिकमेंडेशंस नहीं है. आई एम जनरली सेइंग दैट. बट द ट्रूथ इज कि आप किसी और की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द होप कि वो कंपनी बड़ी होगी और आपके लिए और पैसा कमाएगी. विच इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दैट केस? आपकी खुद की कंपनी. अगर आपको अपने पे विश्वास है एंड अगर आप खुद के पैसे अपनी कंपनी में नहीं डालेंगे तो और कोई क्यों डालेगा? एंड दैट टू मी इज द बेस्ट सिग्नल फॉर समवन्स इन्वेस्टमेंट. मुझे याद है जब मैंने नियर बाय शुरू किया था तो मैंने अपने खुद के जितने भी उस समय मेरे पास पैसे थे वो पूरे के पूरे नियर बाय में डाल दिए थे. एंड आई फेल्ट दैट दैट वाज द बेस्ट वे दैट आई कुड एक्चुअली डू समथिंग फॉर माय ओन स्टार्टअप. ऑलराइट, let's go to another question and make that happen. Somajit, how to invest the money to be paid as credit card bill for a month time? So Somajit, liquid funds करके एक चीज होती है. आप अगर liquid funds में पैसे डालते हैं तो you don't have to bear a lot of expense इन विड्रॉइंग दैट मनी बैक. वो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हैं तो कोई लॉक इन नहीं होता है कुछ भी. तो वो एक महीने के लिए आपने फर्ज करिए 40,000, 20,000, 30,000 जितने भी पैसे क्रेडिट कार्ड से खर्च करे हैं आप वो पूरे के पूरे अपने बैंक अकाउंट से पैसे उस लिक्विड फंड में डाल सकते हैं. और एक महीने बाद जब आपको क्रेडिट कार्ड का बिल देना होगा तो वो विड्रॉ करके आप क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकते हैं. आपको जो भी वो परसेंट मिलेगा, जो कि बाय द वे ज्यादा नहीं होगा, तो डोंट इमेजिन कि आप इससे बहुत अमीर हो जाएंगे, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग फ्री मनी एंड दैट्स व्हाई I think this is a pretty smart thing to do. All right, let's go and get the next question coming in. Kadir Sheikh, which equity mutual fund would you recommend for long term? जैसे मैंने बताया Kadir, I personally invest in Parag Parikh and I would strongly recommend them. Again, I'm not a financial advisor, तो please मेरी advice पे मत जाइएगा. आप अपना पूरा research करिएगा. Everything that there is before you buy a mutual fund. I am not. Soumya, hey crazy Warikoo, I am 21 years old. I have a job that pays 20,000 per month. Awesome. And I have also a tech channel named 04, but I want to do a business and I'm confused what to start. So Soumya, I don't know where you're stuck, but essentially, if you're struggling for ideas, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, you will have to go about just seeing the world. आपके आसपास इतने सारे आइडिया हैं. They are literally dime a dozen. And it doesn't need to be an original idea, Soumya. There is a lot of emphasis that is paid on, अरे एक नया आइडिया होना चाहिए, एक ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, and so on and so forth. Nothing like that is necessary. It could be the same idea that already exists in the market, but you do it better, and that is what makes you go ahead. जब Flipkart शुरू हुआ था, it was not the first e-commerce company. जब Ola शुरू हुआ था, it was not the first cab company. जब Zomato या Swiggy शुरू हुआ था, it was not the first food delivery company. These were people that just picked up an existing idea and made it better. So please, पैसे कमाने के लिए कभी भी ये मत सोचिए कि आपको एक ओरिजिनल आइडिया चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए. नॉट नेसेसरी. ऑलराइट, Viraj, how to start investments in debt and commodity? I'm 19 years. I started investments past 3 months. Last week, I got email of dividend. Good job, Viraj. Congratulations. आपका पहला dividend. That's a really big deal. So, Viraj, the key is debt and commodity. At least my preference will be you should not go for if you are only 19. 19 or in your 20s, you can take a lot of risk. Debt or commodity, में डेट से शुरू करते हैं. डेट इज बेसिकली फिक्स्ड इनकम. इसका मतलब एक फिक्स्ड डिपॉजिट, और इस फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट्स वेरी करते हैं. एक फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपको बैंक से मिलता है वो आपको 4 से 5, 6% दे सकता है. अगर आप किसी कंपनी का कॉर्पोरेट बॉन्ड लेते हैं तो वो आपको 6, 8, शायद 10% भी दे सकता है. इट्स फिक्स्ड. लेकिन फिक्स का मतलब ये है कि आपका रिस्क भी एक तरीके से मेजर्ड है. बट इफ यू गो इनटू इक्विटी व्हिच इज रिस्कियर, नो डाउट, ऊंच नीच चलती रहती है. You can in your 20s afford it
क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता गिर भी जाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, यू हैव अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर. So if you are investing for the long time, this is not your emergency fund. This is not जो आपको पैसा अभी चाहिए. This is money that you can park for something you will do in your 30s, in your 40s, maybe at your retirement age. तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप प्लीज और प्लीज इक्विटीज में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड अच्छा रिटर्न देंगे, डेफिनेटली बेटर देन डेट एंड कमोडिटी. क्रिप्टो में भी जैसे हमने पहले जवाब दिया, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अबाउट 20%. Don't go more than that. Please अपना पूरा पैसा क्रिप्टो में मत डालिएगा, because you do not understand this fully. Do not ever, in general, and I'm not speaking to Viraj right now, in general, कभी भी किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट मत करिएगा जो आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि फ्री पैसा दोस्तों दुनिया में अवेलेबल नहीं है. कुछ भी फ्री नहीं होता है. अगर आपको जेन्युइन पैसे कमाने हैं, वेल्थ जिसको कहते हैं, तो उसके लिए आपको जिस चीज से पैसे आप कमा रहे हैं ना, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, कौन सी कंपनी, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा स्मॉल केस, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस. अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन या इथीरियम, नॉट समथिंग विच इज गोइंग अप एंड डाउन. मैं बाकी कॉइन्स के नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू डिसमिस देम, लेकिन प्लीज समझिए कि ये सट्टा नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है. आज मुझे हर रोज कम से कम 10-15 ईमेल्स आती हैं ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट मनी इन क्रिप्टो इन द लास्ट 1 month, एंड उन्होंने झूठ बोल के वो पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपने माँ बाप से छुपा कर उन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे. क्यों कर रहे हैं आप ये सब? फोमो इज नॉट एन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी. क्योंकि आपके दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया में लोग करोड़पति हो रहे हैं बिटकॉइन खरीद खरीद के. दैट डजंट मीन दैट यू आल्सो डू इट, बिकॉज यू डोंट इवन अंडरस्टैंड इट माय फ्रेंड. डोंट मेक दैट मिस्टेक. थोड़ा सा भावुक हो गया, पता नहीं क्यों. ऑलराइट, गुरप्रीत, थैंक यू सो मच. गुरप्रीत, थैंक यू सो मच यार. आई really respect and appreciate your feedback. Thank you so much. Saswata, is there a benefit of registering private limited company? We operate a couple of websites that earn dollars per month, so should we go registering? नहीं, जरूरी नहीं है. You can run a proprietorship अगर आप individual अपनी कंपनी चलाते हैं, या अगर आप लोगों या दोस्तों के साथ चलाते हैं, या अपने रिलेटिव्स या किसी और के साथ चलाते हैं, तो यू कैन हैव अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर कभी भी कुछ भी आनाकानी हो जाती है, इट बिकम्स रियली हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट. You then in that case should have something called a LLP. An LLP मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रजिस्ट्री का एंटिटी है. इट्स कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो वो प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब कि आपके जो भी डेट है कंपनी में, या जो भी आपने कर्ज लिए हैं कंपनी से, वो एक लिमिटेड हद तक ही आप लाइबल होंगे. ये नहीं होगा कि कंपनी का पूरा डेट आपका पूरा डेट बन जाएगा. And it also gives you the benefits of partnership. So उस हिसाब से an LLP is a really good structure. Private limited में पेपर वर्क वगैरह बहुत बढ़ जाता है. It is not needed. हाँ, अगर आप किसी पॉइंट पे फंडिंग उठाना चाहते हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेसेसरी हो जाएगी, बिकॉज मोस्ट VCs they invest only in private limited companies. But वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है. जब आएगा then we will figure it out. All right. Let's go back to the questions. Oh my God, कितने सारे सवाल. Hold. Aman, I have a student loan to repay. I'm planning of using everything I earn to repay it ASAP and then start investing. Is this correct? So Aman, बहुत ही interesting question है, and this is true for everyone. जिनके लोन चल रहे हैं and आपको थोड़ा सा लमसम अमाउंट मिलता है, तो फिर सवाल यह है कि वो लमसम अमाउंट, या अगर आप रेगुलरली भी पैसे कमा रहे हैं, तो शुड दैट गो टुवर्ड्स रीपेइंग द लोन, या शुड यू इन्वेस्ट दैट मनी? इस सवाल का जवाब प्योरली आपके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करता है. एजुकेशन लोन्स यूजुअली सस्ते होते हैं, दे बिटवीन 8 to 10%. अमन, अगर आपका लोन महंगा है तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट योर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज. आप रीजनेबली ज्यादा रिस्क ना लिए हुए बिटवीन 12 to 15% प्री टैक्स कमा सकते हैं ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. 12 to 15%. ज्यादातर पर्सनल लोन 12 to 15% के आसपास ही होते हैं. क्रेडिट कार्ड लोन उससे भी बहुत ज्यादा होते हैं. व्हीकल लोन यूजुअली 10 से 12%. होम लोन काफी सस्ते होते हैं,
around 8%, एजुकेशन लोन बिटवीन 8 to 12%. मोटा मोटा एनालिसिस ये है कि अगर आपको पोस्ट टैक्स एंड टैक्स आप अज्यूम करिएगा 20%, ठीक है, तो मतलब अगर आप अपनी इक्विटी पे 12% कमा रहे हैं, उस पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, विच मीन्स 2.4%. तो बच गया आपका 9.6%. 9.6% आपका एक्चुअल रिटर्न होगा. अब आपका लोन जो है वो अगर 9.6% से ज्यादा है तो देयर इज नो पॉइंट इन repaying the loan. There is no point in investing. You are better off repaying the loan क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा है that is far more than what you will actually make in investing. लेकिन अगर आप 12% से ज्यादा कमा पाते हैं या जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन योर लोन, पोस्ट टैक्स अगर आप उससे ज्यादा कमाते हैं, then it is better to invest that money. The second consideration is कि लोन कितना पुराना है. अगर लोन बहुत नया है तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा है. So it may be a good idea for you to pay back the loan अगर आपका rate of return on your investment and आपका rate of interest on your loan वो almost बराबर है. लेकिन अगर आपका लोन पुराना हो चुका है, इसका मतलब ये होगा कि आपका काफी जो इंटरेस्ट है वो पे हो चुका है और अब आप धीरे धीरे अपना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं या जो आपने एक्चुअल लोन अमाउंट लिया था वो पे कर रहे हैं, देन चलते रहने दीजिए, मत रीपे करिए. आई रिमेंबर मैंने अपना एजुकेशन लोन 9 साल में पूरा किया. जो मैंने आईएसबी के लिए 15 लाख रुपए का लोन लिया था, इट वाज एट आई थिंक 8.25%. वो मैंने 9 साल में चुकाया बिकॉज आई न्यू कि कुछ ना कुछ करके मैं 8.5% से या 8.25% से ज्यादा ही कमा सकता हूं. सो आई केप्ट इन्वेस्टिंग देयर एंड धीरे धीरे इसका ईएमआई पे करता रहा. एजुकेशन लोन पे आपको इंटरेस्ट रिबेट मिलता है. आई डोंट नो इफ यू नो दैट. जो आप पूरा इंटरेस्ट अमाउंट पे करते हैं एजुकेशन लोन का, वो आपके इनकम से डिडक्ट हो जाता है टू गिव यू अ लोअर टैक्सेबल इनकम. तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट इट मे बी नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू टू रीपे योर लोन. चेक विद द मैथ, अमन. ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट. Abhishek Sahu, your videos are very informative and we get to know so many tools and technology that makes our life easier. Thank you so much, Abhishek. बहुत अच्छा लगा ये सुन के. Thank you so much. How should I go about health insurance, which includes my parents as well? So Abhishek, health पे मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है और ये पॉलिसी बाजार इन एसोसिएशन एज नॉलेज पार्टनर्स है. ये सीरीज लॉन्च हो चुकी है. इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आने ही वाला है. आई विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस माँ बाप के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए, व्हीकल इंश्योरेंस, अपना एजुकेशन इंश्योरेंस, लोन इंश्योरेंस. तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा. एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट इज समथिंग दैट you will get to know as we move along. Okay, hold on a second. I just have to make sure. Okay, all right. एक सेल्फिश रिक्वेस्ट, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे अभी 599 343 सब्सक्राइबर्स हैं. मेरे लिए बहुत ही खुशी का समय होगा अगर 8 बजे से पहले 9 बजे से पहले 9 बजे से पहले बिफोर दिस लाइव एंड्स हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर जाएं. उसके लिए हमें चाहिए करीब 600-650 लोग और. तो इफ यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. इफ यू कैन गेट योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी. अगर 9 बजे से पहले हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे, क्योंकि फिर हम साथ में सेलिब्रेट कर पाएंगे. इवन दो वी हैव दिस वर्चुअल डिस्टेंस, it will be a fun thing to do. Shweta, I recently quit my horrible corporate job to pursue my dream of becoming an entrepreneur in the spiritual business. It is brilliant, Shweta. You know what? ये एक चीज याद रखिएगा. You are never going to regret this decision. You are never going to regret this decision. आपको नहीं पता कि ये डिसीजन आपके लिए सही है या नहीं है. आपको अभी नहीं पता कि आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था. ये क्या ये बिजनेस सही चलेगा या नहीं चलेगा. बट यू नो व्हाट, दैट डजंट मैटर. आपने एक ऐसी जॉब छोड़ी जो आपको पसंद नहीं थी. यू आर परस्यूइंग समथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर योर ओन सेल्फ. नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, श्वेता. कुछ भी जिंदगी में इससे बड़ा नहीं हो सकता है.
Please do not even for a second guess yourself. Please do not even for a second regret this decision. चाहे जो भी हो, मुश्किल नहीं, आसान नहीं होगा ये श्वेता. एक कंपनी बनाना आसान नहीं है. अपने खुद के पैरों पर खड़े होके एक स्टार्टअप चलाना आसान नहीं है. It will be hard. There will be moments when you will feel like बहुत मुश्किल है. I don't have support. I wish I had more motivation. I wish I had inspiration. But go back to the moment when you were stuck in that horrible job of yours and remind yourself why you made the decision to quit and start your own business. That will give you the absolute courage to continue doing it. You have my absolute wishes. I wish the best and the most success for you. God bless you. Agar kuch bhi ho that I can help you with, please don't hesitate. Okay, AK, I wish to start investing in US stocks. How to hedge against European appreciation since India is likely to do better in the future. Yeah, don't try and do that. आप बहुत सारी चीजें एक साथ घुसाना चाह रहे हैं. The good thing is that when you invest in US stocks, you are investing in companies that already are taking care of currency risks and hedging against that. So you don't have to do it on your own. आपको जो appreciation मिलेगा US stocks में वो इसलिए मिलेगा because the companies are global, because the markets are global, because the technology is far better. तो please don't overthink this. अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करिए. एक्सचेंज रेट में स्लिपेज आएगी, लीकेज होगी. Bear with it. Long term के लिए इन्वेस्ट करेंगे. That 1 to 2% extra that you pay, frankly, will not even matter at the end of it. All right. Nipun Sharma, I love it. Most of the people, when they say they want to become a millionaire, they mean they want to spend $1 million, which is exact opposite of making $1 million. Psychology of Money, my friend Morgan Housel. I love the book Psychology of Money. अगर आप सबको एक किताब पढ़नी है about money, it is Psychology of Money. Pick that up. निपुण उसी बुक से एक कोट शेयर कर रहे हैं. When most of us think कि मुझे ना मिलियनर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम चाहते हैं कि हमारे बैंक में 1 करोड़ रुपए हो या $1 मिलियन हो. हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए या $1 मिलियन खर्च कर सकते हैं, which is the exact opposite of wanting to become a millionaire and having that in your bank balance. Think about that. पैसे खर्च करना बहुत आसान है. पैसे रख कर उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. I don't know how many of you know, लेकिन एक रिसर्च हुआ था of lottery winners. वो लोग जो लॉटरी जीतते हैं. Now, जब लॉटरी हम जीतते हैं तो हमने कुछ काम नहीं किया होता, राइट? एकदम लक हुआ, कहीं कुछ स्क्रैच कार्ड कर दिया और एकदम सिक्किम लॉटरी या यूएस में जो बहुत बड़ी बड़ी लॉटरीज होती है. एंड द रिसर्च फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु विन अ लॉटरी गो बैक टू बिकमिंग पुअर विद इन 1 year itself. Most of the people who win a lottery go back to their financial state before they won the lottery 1 साल के अंदर. And that shows कि जब हमें पैसे मिलते हैं ना तो कितना आसान होता है उनको खर्च करना और कितना मुश्किल होता है ये समझना कि how can I make this money work for me? Because we all work for money. हम अपनी फाइट मार रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, श्वेता जैसे एक हॉरिबल सी कंपनी में है, but it takes a very different mindset to make money work for you. कि भाई जब मैं इतने पैसे कमा रहा हूं तो ये पैसे मेरे लिए कब काम करेंगे? मैं क्यों अपनी मारवा के, रातों की नींद उड़ा के, खाना वाना छप छोड़ के अपने बॉस के तलवे चाट रहा हूं? जूम कॉल पे जूम कॉल चले जा रही है, 12, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं, फिर एक तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह का मेजर परसेंट सरकार ले जाती है, मेजर परसेंट हम कहीं और उड़ा देते हैं. हम अपने लिए इस पैसे को कब काम करवाएंगे? If you don't start asking that question, my friends, you are always going to continue working for money. But the day you're like, this money has to fucking work for me, then you're a changed person. Completely. Because now, money is working for you. All right. Shashwata,
I have one more query. Is there a tax benefit we can get if we register of LLP? In general, how taxation works? Appreciate you picking my question. So, no, there is no specific tax benefit. If you are an MSME, which you can be as a proprietorship, you can be as an LLP, you can be as a privately limited company also. तो MSME से आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, खासकर इन द पैंडेमिक देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स टुवर्ड्स MSMEs, whether it's loans, whether it's tax waivers, whether it's lower corporate tax and so on and so forth. तो वो आप सब क्लेम कर सकते हैं, but that's not specific to LLP. That in general is for any new company that is below a certain revenue size. All right, let's go and pick the next question. Okay. Kanishka, I'm 16 years old and I have 10,000 rupees. I don't know what to do, please. Kanishka, first you have to open up a demat account. I am not sure अगर आप 18 साल से कम में demat account खोल सकते हैं कि नहीं. If anyone in the chat can just confirm that. Can you open up a demat account for less than 18 years? मेरे ख्याल से एक process है, थोड़ा complicated है, but एक process है जिससे आप खोल सकते हैं. If not, then open up a demat account through your parents and invest this 10,000. Just don't wait, Kanishka. Just invest this 10,000. Put it in an equity mutual fund. मैं personally Parag Parikh mutual funds में invest करता हूँ. There are multiple of them. तो आप कोई भी choose कर सकते हैं which you like. But ideally, just invest this money. Don't keep it in the bank. Please don't keep it in the bank. और माँ बाप की बात सुनने के लिए प्लीज इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में मत डालिएगा, गलती से भी नहीं. अगर आपको नहीं पता कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कनिष्का, तो आपको मेरा वीडियो देखना होगा ऑन इन्फ्लेशन पे एक वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाया है. दैट विल टेल यू व्हाई फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट to make. All right. Fuzail, I have a portfolio of around 10 lakhs in mutual fund. I'm financially aware now. Fantastic. Is it a good idea to sell the mutual fund and invest directly? नहीं, जरूरी नहीं है फुजैल. आप प्लीज अपने कंपाउंडिंग को ब्रेक मत करिए. म्यूचुअल फंड अगर आपके ग्रो कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट रेट ऑफ रिटर्न यू ऑलरेडी गॉट. अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि थोड़े टाइम तक आपने उसको ऑलरेडी डाला होगा. तो प्लीज जहां तक ये म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, इनको चला के रखिए. इनको आप बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि ब्रेक मत करिएगा. कंपाउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुडंट लाइक to do that. Shubham, I like the concept of being financially independent. I'm trying things like trading and poker to retire early rather than investing in myself and main job skills. Should I change this mindset? Shubham, yeah, I don't want to discourage you. Lekin, if you think that trading and poker are ways of making easy money, then that is the wrong approach. If you are good at trading and good at poker and you want to make money through that, that is the right approach. There's a big difference, huh? सट्टा खेल के अगर हमें लगता है कि हम बहुत पैसे कमा सकते हैं रातों रात, तो वो गलत अप्रोच है. लेकिन अगर हमें पता है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं, पोकर इज अ गेम ऑफ स्किल, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ गेम ऑफ स्किल. लेकिन अगर आप सर पैर ना लगा के जुए के जैसे इसको खेलेंगे, which is just gambling, it becomes a game of luck rather than a game of skill, then that to me is the wrong approach. So if you are coming from a point of game of skill, please go ahead, my friend. But if you're coming from a point of view of game of luck, I'd say no. Right. Soumya, I'm 2020 pass out from IIT Roorkee. I'm placed in a really good firm, earning very handsome money in coding, but not happy. I don't know anything else but coding. So Soumya, isko, and this is perhaps true for a lot of people. हम अपनी जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम इतना मिल रहा है कि हमारा लाइफ चल रही है. एंड वी आर नॉट हैप्पी विद दैट. हमें कुछ और भी नहीं आता, तो क्या करें? जॉब छोड़ दें या कुछ और करें? नाउ देयर माय सजेशन इज द फॉलोइंग. सबसे पहले जॉब मत छोड़िए, क्योंकि जॉब आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रही है. वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी हमें आप जीनी ही है, अपना खर्चा पानी तो करना ही है, शायद माँ बाप की देखभाल करनी है, खुद की तो करनी ही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन as long as this job is not mentally and physically toxic for you, continue in the job and keep doing it, but don't make it your life. तो दो तरीके होते हैं जॉब करने के. एक तरीका पूरी शिद्दत के साथ
पूरे फोकस के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड जीतना है, मुझे बेस्ट एम्प्लॉय जीतना है, मुझे बेस्ट प्रमोशन चाहिए, मुझे बेस्ट इंक्रीमेंट चाहिए, दैट्स ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, ये एक नौकरी है, मैं इसको सिर्फ एक नौकरी के ढंग से करूंगा, जितना करना होगा उतना ही करूंगा, अच्छे से करूंगा, गलती नहीं करूंगा, लेकिन जितना करना होगा उससे ज्यादा भी नहीं करूंगा. I will just exist. And that will be my recommendation. Just exist. Do your job well, लेकिन सिर्फ जितना करना है उतना ही करिए. उससे क्या होगा, आपकी एक इनकम आती रहेगी, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली आपको अपने लिए वक्त भी मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप को मार कर ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना आपको करना है. आपको वीकेंड्स मिलेंगे, रातें मिल जाएंगी, जो थोड़ी बहुत छुट्टियां मिलती हैं वो मिल जाएंगी. एंड यू शुड देन इन्वेस्ट दैट अमाउंट एंड दैट टाइम in upskilling yourself, in exploring new opportunities. वो एक internship हो सकती है, वो एक नया project हो सकता है, वो एक नया online course हो सकता है, वो एक नया network बन सकता है. Anything that gets you out of the current skill that you have and gets you to explore new dimensions. Do that. अगर आप 6 महीने 9 महीने तक इसको करेंगे, आपका automatically एक नया skill develop होगा. लेकिन अगर आप job छोड़ के एक नए skill की तलाश में निकलेंगे, तो फ्रॉम डे वन इटसेल्फ आपके ऊपर प्रेशर होगा पैसे कमाने का, एंड दैट विल मेक यू गो फॉर शॉर्ट टर्म बैड डिसीजंस. जब कभी भी हम प्रेशर में काम करते हैं दोस्तों, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉल्टर. डोंट मेक दैट मिस्टेक. दैट इज नॉट व्हाट आई वुड रेकमेंड. ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड. V8, I've received a gift of 5 lakh rupees and my age is 22. How should I invest them? Put them in an equity mutual fund. Simple. Chirag, is investing in index funds, mutual funds better option than investing in equity mutual funds? Index mutual funds are good क्योंकि index mutual fund में आप basically क्या कर रहे हैं? आप ये bet ले रहे हैं कि जो भी देश का index है, BSC, NSC, जो भी, वो जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे मेरा पैसा ग्रो करेगा. सो यू नॉट बेटिंग ऑन सम सिलेक्ट कंपनीज, यू आर एक्चुअली बेटिंग ऑन द इंटायर कंपनी लॉट. अब ये एक बहुत ही मुश्किल चीज है रेप्लिकेट करना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका रेशियो, उनका वेटेज चेंज होता रहता है. सो फॉर समवन टू डू दैट बिकम्स अ रियली बिग डील. एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है. Again, this is not a recommendation, but I will speak about that because I know it's come from a terrific company. It is called Navi, Navi, Navi या Navi. I don't know how to pronounce it exactly. And Navi ने एक index mutual fund release किया है अभी. I think कल ही launch हुआ है, 3 जुलाई को. And it is a very cheap mutual fund, क्योंकि mutual fund में एक expense ratio नाम की चीज होती है कि आप कितना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, विच डज नॉट गो टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट. तो बहुत ही चीप है, एंड इट इज एन इंडेक्स फंड, विच मीन्स आप जो पैसा डालेंगे, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा या घटेगा, आपका पैसा भी वैसे ही बढ़ेगा और घटेगा. ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, दिस परहैप्स इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक. आई वुड आर्ग्यू इवन बेटर देन इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि इक्विटी एक इंडस्ट्री या एक कंपनी को ट्रैक कर रही होती है, इंडेक्स तो पूरे इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहा है. तो जैसे जैसे देश बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा. Kamaljeet, small case in crypto is good or mutual fund? My suggestion, Kamaljeet, this is my investment. I put my money through either small case or crypto, and that's how I invest. So a large part of my money goes towards equities. उसमें मैं direct stocks खरीदता हूँ from US. मैं India में portfolio खरीदता हूँ through small case, and then I put money in crypto. That is my investment approach. That's how I do it. All right, let's go back and see. Oh, ये चेक करते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. 599, 786. तो अब सिर्फ कितने, 200 के करीब सब्सक्राइबर चाहिए. प्लीज, कितने टाइम बचा है? 20 मिनट बचे हैं. तो 20 मिनट में 200 सब्सक्राइबर चाहिए. आई थिंक हो जाएगा. जैसे ही होगा ताली बजाएंगे. ये हम सबकी जीत है, सिर्फ मेरी ही नहीं, because without all the love and the support and the comments that you give, I genuinely would not have the motivation and inspiration to do what I'm doing. So thank you so much for that. I really, really, really appreciate that. Okay, let's go back. Best fund managers in India, super night. मेरे हिसाब से पराग पारिक,
I think that they are doing a really good job. So at least my money goes to them. Again, not a recommendation. I'm not a financial expert. This is something that I personally do. Okay, let's go and see. Perfectly imperfect girl, how to save tax other than 80C. 80C के बियॉन्ड बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं. सेक्शन 80 जो है वो भरा हुआ है. तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इनकम टैक्स स्पेसिफिकली जिसमें सारे सेक्शन 80 के जो आर्टिकल्स हैं वो मेंशन्ड हैं. उसके थ्रू आप क्या क्या टैक्सेस बचा सकते हैं वो सारा मेंशन्ड है. प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट बिकॉज दैट माइट बी हेल्पफुल. All right, let's go to the next. Oh, मेरे को ना Instagram की आदत पड़ी हुई है तो I go let's go to the next caller. I'm genuinely waiting YouTube पे जब कॉलिंग फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज हाँ ये चैट करना आसान होता है और इक्का दुक्का बट आई डोंट थिंक देर इज एनी थिंग बेटर देन एक्चुअली स्पीकिंग टू यू. सो आई मिस दैट. आई रियली मिस दैट. दैट्स वाई Instagram lives are so much fun. नॉट टू से कि ये नहीं है, मतलब इतना 40 मिनट हो चुके हैं मुझे पता भी नहीं चला है. इट्स लाइक सुपर हाई एनर्जी एंड यू गाइज आर लाइक टॉक 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 सवाल. अनीश, आर स्टार्टअप्स इजियर टू स्टार्ट इन इंडिया और यूएस? बहुत ही डीप सवाल है यार अनीश. ट्रूथ ये है कि यूएस मार्केट जो है वो इंडिया से बहुत 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 बड़ी मार्केट है लेकिन ऑफ कोर्स बहुत कंपेटिटिव भी है. तो यूएस में ज़्यादातर वो स्टार्टअप सक्सीड करते हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं जिसमें बहुत ही डीप टेक होता है. हिंदुस्तान में ना विदाउट टेक्नोलॉजी या कम टेक्नोलॉजी यूज करके भी मेहनत के साथ भी आप एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं. कंपटीशन हिंदुस्तान में भी बहुत है, मार्केट छोटी है. सो इफ यू रियली आस्क मी आई वुड से इट्स अ ग्रेट थिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया but for the world. Made in India, but made for outside of India. That I feel is a great combination. Okay. Saurabh, I'm a freelancer. I get paid in crypto. Wow, kya baat hai. I generally do P2P trade. How can I go for filing taxes? Should I wait for a government rule? यार Saurabh, ये complicated है यार. So अभी के लिए there is no clarity. लेकिन क्रिप्टो से जो भी इनकम बनती है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अदर इनकम इन योर इनकम टैक्स फाइलिंग. तो दैट विल बी द वे फॉर यू टू डिक्लेयर इट. लेकिन एज आई सेड क्लैरिटी नहीं है इंटायरली. सो यू मे बी बेटर ऑफ इन जस्ट फाइलिंग योर रिटर्न्स. प्लीज फाइल करना अवॉइड मत करिएगा. फाइल योर रिटर्न्स, डिक्लेयर इट. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल ओनली कम व्हेन यू आर विद क्लैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट की चल क्या रहा है. ओके. Direct equity or equity mutual fund? I'd say direct equity यार. Why would you want to go for equity mutual fund? क्योंकि वो expensive तो होते ही हैं. The only thing is कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है then of course mutual funds is a great idea. Basically what you're doing is you're paying mutual funds for the lack of your own ability to constantly research. क्योंकि mutual fund क्या करता है वो आपके बेसिस पे एक थीसिस लेता है. वो थीसिस हो सकता है कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, व्हाटएवर द केस में भी. और उसके चलते वो बोलता है आई एम गोइंग टू कीप चेंजिंग दिस पोर्टफोलियो. मैं कभी ये स्टॉक बेच दूंगा, ये स्टॉक खरीद लूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड यू आर एसेंशियली आउटसोर्सिंग दिस एंटायर रिसर्च. सो आई पर्सनली फील दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट इफ यू वांट टू डू दैट ऑन योर ओन देन सेव द मनी एंड बाय डायरेक्टली. व्हाई नॉट? ओके. वो इतने सारे चैट. एक बार देखते हैं क्या है. 599, 950, सिर्फ 50 लोग रह चुके हैं फॉर सब्सक्राइबर्स. सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट 6 लाख सब्सक्राइबर्स. 6 लाख सब्सक्राइबर्स, 6 लाख सब्सक्राइबर्स हम कभी भी किसी भी वक्त अब हिट कर सकते हैं. जैसे हिट करेंगे देन हम करेंगे ये. पहले ही कर दिया मैंने. रोहित, एमबीए या स्टार्टअप? यार अगर स्टार्टअप का आइडिया है एंड उस पर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, तो प्लीज बिना झिझक आप स्टार्टअप करिए. लेकिन अगर आप अभी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि पता नहीं आइडिया है, मजबूत है कि नहीं है, कहाँ से आएगा क्या नहीं आएगा, देन एन एमबीए इज अ गुड आइडिया. नॉट बिकॉज एक डिग्री है या उससे कुछ हो जाता है, बट एमबीए ना जेन्युइनली दिमाग खोल देता है. You get to spend a lot of time with really smart people, reading about business. तो अपनी गलतियां दिखती हैं, how are you going about it, वो सारी चीजें दिख जाती हैं. So I would strongly recommend that. Okay.
Sahil, I have 1 lakh rupees to invest. Should I invest it completely in capital mind momentum or solo prefer, or would you further diversify it? Agar 1 lakh rupees hai Sahil, and you don't need that money right now, and you will only need it, let's say, after 2 or 3 years, I'd say capital mind mein dal dijiye, because it's momentum and it is a good strategy for this amount of 1 lakh. Momentum strategy बहुत बड़े amount पे break करना शुरू कर देती है. And that is why if you have a really big amount, then it's better to do mutual funds and so on. But that's pretty much it. Okay, 599, 995, 999, and किसी बात 6 लाख. मेरी आवाज ऐसी क्यों हो गई है? मेरी आवाज ऐसी क्यों हो गई है? 6 लाख subscribers. Thank you so much, guys. Thank you so much. It really, really, really means a lot to me. Thank you so much. Your support is frankly the only way that I could have done this. Thanks a lot. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sorry, congratulations. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, let's go to the next question. Money. Is there a bubble in the index? Yeah, money. No one knows, यार. जिस हिसाब से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बबल है, क्योंकि कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, बस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं. बट द ट्रूथ ऑल्सो इज कि मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी का मतलब कि मार्केट में बहुत पैसा है. यूएस में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा रिसेंटली पैसा प्रिंट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड एंड द बेनिफिट्स दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड. अब वो पैसा अगर मार्केट में आया है तो उसकी वजह से कहीं तो वो डिप्लॉय होगा ही. दैट इज वॉट वी आर एक्चुअली विटनेसिंग. तो आई डोंट थिंक इट इज समथिंग विच इज फ्रॉड. इट मे बी बेसलेस, क्योंकि एक कंपनी का अगर वैल्यूएशन x था और अब वो बिना किसी नई चीज किए हुए 1.5x पे है, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया. बट इट्स बीइंग ड्रिवन बाय जस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इन द सिस्टम. आई वुड से जस्ट राइड द वेव यार, जस्ट राइड द वेव. इसीलिए ना मोमेंटम स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रेटजी मोमेंटम पे राइड करती है, एंड द मिनट द मोमेंटम स्टार्ट्स गोइंग डाउन, देन इट जस्ट changes, and that helps. Okay, let's go back. Anupam, regarding budgeting, the expense from credit card has to be included, or the EMI payment if credit card has to be included. तो अनुपम, सबसे पहली चीज, ये सवाल पूछ के आपने एक दूसरी दुविधा के बारे में मुझे बताया है. ये देखिए भाई, अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी गलती से भी EMI में कन्वर्ट मत करिएगा. ये आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे होंगे, क्योंकि आप उस पेमेंट पे देते हैं करीब 35 से 40% रेट ऑफ रिटर्न. 35 से 40% का आपको ब्याज लगता है. इट्स क्रिमिनल माय फ्रेंड, क्रिमिनल. तो प्लीज अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इन फुल करेंगे आप. आप मेरे साथ आज एक वादा करेंगे कि आप कभी भी जिंदगी में अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आधी नहीं करेंगे, पूरी की पूरी. और अगर आपके पास क्षमता नहीं है वो पेमेंट करने की, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्चा नहीं करेंगे. प्लीज प्लीज, वादा. आफ्टर दिस, एक्सपेंस फ्रॉम क्रेडिट कार्ड हैज टू गो इनटू इट्स कैटेगरीज. तो क्रेडिट कार्ड पे आपने उसके थ्रू पेट्रोल किया तो वो आपका नीड में जाएगा. आपने उसके थ्रू कपड़े खरीदे, वो आपके वांट में जाएगा. आपने उसके थ्रू बाहर खाना खाया, वो आपके वांट में जाएगा. आपने उसके थ्रू सब्जियां खरीदी, वो आपकी नीड में जाएगा. सो यू हैव टू bifurcate your credit card expenses into different categories. That is how it is done. Okay, let's go back. इतने सारे इतने सारे इतने सारे सवाल. ओके, नहीं 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 टेक्नोलॉजिकल नहीं नहीं मेरे दोस्त नहीं. आप पूरा रिस्क लेके सिर्फ क्रिप्टो नहीं खरीदेंगे, आप स्टॉक्स भी खरीदेंगे, आप म्यूचुअल फंड भी खरीदेंगे, और हाँ क्रिप्टो भी खरीदेंगे. मैं इस वीडियो को जब पोस्ट करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था इसके बारे में. प्लीज उसके साथ देखिएगा. ओके,
हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी? मानिक कॉल, दुविधा क्या है? व्हाट इज द कंसर्न अराउंड हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी? बता दीजिए मुझे, फिर उसी के हिसाब से कुछ पता चलेगा, बात करेंगे फिर. Okay. Kapil, I have some money to spend on, I'm assuming, education. Should I take up online courses or finance books? Both are good. If I have to pick one, I would say online courses, provided कि online courses अच्छे institution या community या company से हैं. बेकार वाले online courses मत करिएगा. प्लीज नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज मत करिएगा, कुछ सीखने के लिए करिएगा, एक नेटवर्क का हिस्सा होने के लिए करिएगा. देयर आर टेरिफिक ऑनलाइन कोर्सेज ग्लोबली. हिंदुस्तान को ही मत देखिए, बाहर जाइए. यूएस के इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो हो रहे हैं, यूके में इतने सारे हैं जो अच्छे हो रहे हैं. जस्ट गो विद द बेस्ट. यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि घर बैठे बैठे आप दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर से सीख सकते हैं. तो व्हाई वुड यू वांट टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज लाइक नेक्स्ट डोर? डोंट डू दैट. If you don't find a good online course, then finance books is always a great idea. Books in general is a good idea. बिना झिझक किताबें खरीदते रहिए, जितनी जितनी भी. इस साल का मेरा एक फाइनेंस का रेजोल्यूशन ये था कि किताबों के लिए कोई बजट नहीं, जितनी भी. And I'm not regretting that, of course. Not regretting that at all. At all. Suraj, are there any tax implications for funds and dividends profit in demat account? हाँ जी सर, सूरज बिल्कुल. अगर आप अपने स्टॉक्स बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके टैक्स इंप्लीकेशंस हैं. मैंने एक वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए बनाया है, विच इज अराउंड टैक्सेस ऑन योर इन्वेस्टिंग. उसको प्लीज चेक करिएगा. सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझाई हैं. दैट होपफुली विल बेनिफिट यू. राइट. Is Saptaki, is I hope I pronounce your name right, Saptaki? Yeah, Saptaki. Is buying a car in your 20s with no loans good? यार buying a car ना in general थोड़ा ट्रिकी डिसीजन है. मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया. कितने वीडियो बनाया यार मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, विच इज की शुड यू रेंट अ कार और शुड यू बाय अ कार. रेंट मतलब ओला उबर, मतलब हायर अ कार. और यू शुड बाय योर ओन कार. आई थिंक अगर आप मैथ करेंगे तो buying your own car, especially if you're not planning to take a loan, is a good idea. लेकिन ये प्लीज याद रखिएगा कि ये एसेट नहीं है, ये एक डेप्रिशिएटिंग चीज है. आप 100 रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, जैसे वो शोरूम से बाहर निकलती है वो 70 रुपए की हो गई होती है, और हर साल उसके वैल्यू गिरती है, कभी भी बढ़ती नहीं है. आप कुछ भी कर लें, आप जितनी भी अच्छी तरीके से उसको रख लेंगे, वो वैल्यू में बढ़ेगी नहीं. तो आप अपना पैसा मार रहे हैं. नाउ दैट इज द नेसेसिटी, पीपल वांट इट. लेकिन 20s में ज्यादातर लोग गाड़ी खरीदते हैं गलत रीजंस के लिए, कि अरे कूल दिखेगा, लोगों को ऐसा लगेगा अरे वाह अराइव्ड इन लाइफ, मेरे दोस्त इंप्रेस हो जाएंगे, माँ बाप को शो ऑफ करने का एक मौका मिलेगा. देखिए हमारे बेटे को क्या फर्राटेदार गाड़ी खरीदी है, लाल रंग की, पावर विंडोज. लेकिन पता नहीं मैं इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ. लेकिन इफ यू आर बाइंग इट फॉर द राइट रीजंस, कि आपका कम्यूट बहुत ज़्यादा है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि अब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम या रिमोट हो चुका है, बट लेट्स अज्यूम कम्यूट ज़्यादा है या बड़ी फैमिली है तो कभी भी इधर उधर जाने के लिए चाहिए होता है, देन गुड आइडिया. अदरवाइज यू नो व्हाट, इसी पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे 10 साल के लिए, वो पैसा सोचिए कहाँ पहुँच गया होगा, और आपकी गाड़ी पे जो आपने खर्च किया है वो कहाँ पहुँच गया होगा. इट हर्ट्स. मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है, सॉरी. हाँ, तो मैं हमेशा गाड़ियों के बारे में गंदी एडवाइस ही दूंगा. मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है. गाड़ी मेरे लिए सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने की चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ऑलराइट, 6 मिनट बचे हैं, तो वी विल डेफिनेटली कवर एवरीथिंग. ऋषिकेश, हाउ मच शुड वन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स? यार यूएस स्टॉक्स में ऋषिकेश, मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली. यूएस स्टॉक्स थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको करेंसी चेंज करनी होती है फ्रॉम INR टू US डॉलर्स, तो उसके करेंसी में थोड़ा सा लीकेज आ जाता है. सेकंड, आपको चार्जेस देने पड़ते हैं टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम इंडिया टू द US. तो इसके चलते आपके 3 से 4 हज़ार रुपये तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होते हैं इन पैसा वहाँ पहुँचाने के लिए. बिकॉज ऑफ विच यू शुड इन्वेस्ट एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 लाख रुपीज़.
अगर 1 लाख रुपए से कम आप करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए, इंडिया में ही करिए, बहुत अच्छी मार्केट है। या जो इंटरनेशनल मार्केट्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल का एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जो यूएस इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, उसको आप ले सकते हैं, बिकॉज देन यू विल गेट एक्सपोजर टू यूएस मार्केट और आपको यूएस में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ग्रेट आइडिया। ओके, नित्यांश, follow up, do you think online courses are worth the same as on campus courses? नहीं यार, of course not. How can they be the same? आप ये बोल रहे हैं कि मैं YouTube पे लाइव हूं और अगर मैं आपके सामने होता तो क्या वो सेम होता? Of course नहीं सेम होगा यार, बहुत अलग होता है। लेकिन the question is which campus and which online course? अगर आप एक घटिया कैंपस पे जा रहे हैं तो that will not be a better option than a great online course. लेकिन अगर आप एक घटिया ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो then any campus will be better. The way that I look at things is good campuses really work because you're surrounded by really smart people. You are always living with them. तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उनको अलग रूप से जानने को मिलता है. But if you're going through a not so good college, then my suggestion will be just go online, my friend. Just go online and you'll save your time, you'll save your money. It will be a better thing to do. Kam Sharma, how to get rid of credit cards stuck with 5 lakhs for 5 years. Fuck, man. This is the killer, yaar. This is the killer. Two choices, my friend. Number one, just keep paying and do not spend on anything else. Don't invest anywhere else. आपको किसी भी और investment से 35 से 40% नहीं मिलने वाला है. This is sucking up your hard-earned money. Please pay everything you can. In fact, my suggestion is कि अगर आप अपने friend या family से 10-15% का भी लोन ले सकते हैं, 5 लाख रुपए का, वो लेकर क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए और उनको फिर धीरे धीरे 10% पे 5 लाख रुपए वापस दे दीजिए. बट somehow or the other just clear this goddamn loan, वरना आपकी ना ये जान लेके रह लेगा, खून चूस लेगा. It is the worst thing ever, man. It is the worst thing ever. Okay. Let's go and make things happen. कहाँ गया? ये रहा. Sorry. Avinash, any advice for repayment of loans? यार मैंने इस पे थोड़ा सा टिप्पणी दी थी, but I think it will warrant a video, I think. मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है. बट मोटा मोटा हेडलाइन ये है कि अगर जो लोन है आपका, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको लोन रिपे करना चाहिए या उस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, जो कि एक होम लोन पे हो सकता है या एक एजुकेशन लोन में हो सकता है, तो प्लीज उस अमाउंट को इन्वेस्ट करिए और फिर लमसम जितना भी वो अमाउंट होगा 2-3 साल बाद उससे लोन को रीपे कर दीजिए. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, शायद व्हीकल का भी लोन हो सकता है, स्पेशली अगर यूज्ड कार व्हीकल का लोन है, तो प्लीज़ उसको जितना जल्दी हो सके पे कर दीजिए. उसके लिए वेट मत करिए. ओके, Usman, I'm watching your videos from Afghanistan. Awesome, my friend. How can I invest in the Indian market? I don't know. I actually do not know how can a non-Indian invest in the Indian market. That's something that I will find out, Usman. Thank you for asking this question. मेरे को कोई idea नहीं है इसका. I will find this out. Thank you for asking. Okay, Snehal, what is the average of the achievable ROI from equity? रीजनेबली अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 12 to 15%. अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो 14 to 16%. अगर आप अच्छा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इट कैन बी एज हाई एज 18 to 25%. दिस इज द बॉल पार्क. अगर आप मार्केट को देखेंगे, इंडेक्स फंड्स को देखेंगे, तो पिछले 30 साल में इट हैज गिवन आई थिंक अ रिटर्न ऑफ अबाउट 14%, विच इज प्रीटी रिमार्केबल, राइट. 30 साल तक अगर आपको 14% रिटर्न मिले, दैट इज, जस्ट डू द मैथ. आप I hope कंपाउंडिंग आपको आती है, फॉर्मूला आता है, बट बेसिकली 1.14 to the power 30, देखिए वो कितना अमाउंट हो जाता है, एंड दैट विल बी योर रिटर्न. इट्स प्रीटी ऑसम. Okay, one last minute left. Let me actually now go and
conclude. Number one, मुझे बहुत मजा आया. This was my first YouTube live. I loved it. We reached a big milestone, 6 lakh subscribers. Thank you so much for this. It means a lot to me. This is genuinely very motivating. So thank you for that. Number two, I will actually do this a lot more. तो महीने में एक बार एक YouTube live तो बनता है. So this is my promise. I'm going to make it happen. हम अलग अलग themes लेंगे और उसके अंदर deep घुसेंगे ताकि जो सवाल हैं वो उसी के अराउंड हो. Number 3, making money in your 20s is about 3 specific things. Number 1, it is about not the amount that you're investing, but how early do you start investing. आप चाहे 500 रुपए भी महीना डाल सकते हैं, तो प्लीज इन्वेस्ट करना शुरू करिए. अपने 20s में आपके पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, and that is time. आपके पास वक्त है. So start investing, because as you keep investing and as it keeps giving you return, your money keeps growing over years, and that is the magic of compounding. So number 1, start as early as you can. Number 2, the mix should be largely equity. आप अभी रिस्क ले सकते हैं. आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, अभी आपकी शादी होपफुली नहीं हुई है, आपके पास खर्चे पानी इतने ज्यादा नहीं है जितने बाद में होंगे. सो यू कैन एक्चुअली टेक अ रिस्क, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट डाउन भी हो जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो जाते हैं, तो दे कैन कम बैक. नाउ व्हेन आई से यू कैन टेक रिस्क, आई डू नॉट मीन यू गो एंड प्ले अ लक गेम. ना, you still play a game of skill. What do I mean by a game of skill? You invest after doing your research, and you invest because you understand where you're putting in money. Mera suggestion, at least 50% in equities, and these will be direct stocks. These could be even a combination of portfolio. About 30% in mutual funds या small cases. So these could be different investment strategies. कोई momentum हो गया, कोई large cap हो गया, कोई value investing हो गया, so on. And then about 20% in crypto. It is inevitably the future. अगर आप क्रिप्टो नहीं करना चाहते हैं, that's absolutely okay. आप 20% का गोल्ड ले सकते हैं, उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, but a stable, good investment, and that is the mix that I would suggest. Third and the final thing is, please, please, please do not play with your money. How do people play in their money in their 20s? Number 1, they gamble thinking they will make money ओवरनाइट. क्रिप्टो में अपने सारे पैसे डाल देना, ट्रेडिंग करना, ये सारी चीजें गैम्बलिंग है अगर ये चीजें आप समझते नहीं है. तो प्लीज ये गलती मत करिएगा. नंबर 2, दे ट्राई एंड टेक ऑन लोन्स टू शो ऑफ हु दे आर. बैड आइडिया. एक गाड़ी से आपको टेम्पररी इज्जत मिलेगी, बट इट विल नॉट सेट यू अप फॉर लाइफ. एक महंगे फोन से आप थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस कर पाएंगे. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ. डोंट मेक दीज मिस्टेक्स इन योर 20s. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, in your skills, in books, in courses, in meeting people, in traveling, or invest so that your money works for you. Do not spend money to show to people कि आप कितने cool हैं, क्योंकि आप अपने 20s में हैं. You have a long, long time to go before people need to be impressed. On that note, all the best to everyone. Have a wonderful Sunday evening. बहुत मजा आया. Thank you so much for everything. Means a lot that you participated on a Sunday night. All the best. I'll see you on Tuesday with a new video. And please do not forget to subscribe. Thank you and good night.